जय माता दी दोस्तों, मैं उषा आप सभी को, सभी भारतवासियों को एवं भक्तजनों को मेरे इस चैनल में माँ शक्ति सुशक्ति लेवल 11 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तीज के इस पावन पर्व पर मैं सभी भारतीय बहनों एवं माताओं को शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की तरफ से मिले। माँ शक्ति वो जगत जननी है। माँ शक्ति ही माँ पार्वती हैं, माँ काली हैं, वही 9 दुर्गा हैं, वही 10 महाविद्याएं हैं, वही 64 योगिनियाँ हैं। ये सभी हमारी माताएं हैं। माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ शक्ति सभी एक ही हैं। माँ शक्ति के ना तो आदि है ना अंत है, वही आरंभ है और वही अंत है। माता पार्वती, माता शक्ति बार बार जन्म लिए और भोलेनाथ के साथ में मिली। उनकी परीक्षा भी काफ़ी कठिन रही। भगवान भोलेनाथ तीज के इस पावन पर्व पर भारत के सभी माताएं एवं बहनों को उनकी कथा को ज़रूर सुननी चाहिए और अपनी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनकी कथा बताऊंगी। तीज के इस पावन पर्व पर आप सभी भारत के माताओं एवं बहनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान शिव पुरुष हैं तो माता पार्वती ये प्रकृति हैं। प्रकृति और पुरुष का ही मिलन हुई थी। इस पृथ्वी को हर उस प्राकृतिक संपदा को संयोग के रखें जो ईश्वर ने हमें दी है। आप सभी भारतवासियों को एवं भक्तजनों को मेरे इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा भोलेनाथ, भगवान शंकर अगर पुरुष हैं तो माता पार्वती ये प्रकृति है। प्रकृति यानी कि ये धरती। इस धरती को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रखें, वन संपदा को बढ़ाएं ताकि इस पृथ्वी में स्वच्छ वायु मिल सके सभी को। और जो भगवान ने हमें जो जल दिए हैं उन्हें भी शुद्ध रखें, का भी हमारा और औरों का भी कल्याण हो सके। हमारे पृथ्वी को स्वच्छ रखा जाए, शुद्ध रखा जाए और इस प्रकृति को बचाया जाए। चलिए इन शुभ कामनाओं के साथ में हम आगे बढ़ते हैं उन कथा को लेकर जो माता पार्वती और भगवान शंकर। माँ शक्ति आरंभ भी हैं, अंत भी हैं। शिव शक्ति काल परे हैं, उनका ना आदि है ना अंत है। माता पार्वती समय समय पर कई जन्म लेती रहीं और भगवान शिव से मिलती रहीं। माँ शक्ति ही 9 दुर्गा हैं, वही पार्वती हैं, वही काली हैं, वही महा 10 विद्या हैं, वही 64 योगिनियाँ हैं। ये आरंभ भी हैं और अंत भी। उस परा आदि शक्ति जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। माता शक्ति संयम, धैर्य, प्रेम, जीवनदायिनी स्वरूपा है तो वहीं भगवान शिव, बाबा भोलेनाथ शांति, धैर्य और अगाध प्रेम के प्रतीक हैं। इस पावन तीज के पर्व पर मैं उषा आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो चलिए मैं इस कथा का वर्णन करती हूँ। माता पार्वती पिछले जन्म में राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म ली थी। माता सती भगवान शिव को पति रूप में चुन ली, पर राजा दक्ष को ये कतई पसंद नहीं था क्योंकि राजा दक्ष शिव जी को कभी पसंद नहीं करते थे, वो उन्हें अस्वीकार था। पर माता सती ने भगवान शंकर को ही चुना। तब उनके जीत की वजह से
माता सती की शादी तो भगवान शंकर से हो गई, पर राजा दक्ष उन्हें स्वीकार ना कर सके। वह उन्हें बहुत ही अपमानित करते, अपशब्द बोलते, अघोरी बोलते और उन्होंने अपना सारा रिश्ता तोड़ लिया। एक दिन की बात है जब राजा दक्ष जो थे वह महायज्ञ कर रहे थे। उस महायज्ञ में सभी देवतागण एवं ऋषि मुनि को आमंत्रण दिया, बस भगवान शिव और माता को ही इसकी खबर दी और भगवान शंकर को ही निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को इसकी खबर लगी तो वह बेचैन हो उठी। वह देव मुनि और ऋषि श्रेष्ठ जनों को आमंत्रण देकर बुलाया, पर उसकी अपनी बेटी और जमाता को नहीं बुलाया। यह अपमान वह सहन ना कर सकी और वह बिना निमंत्रण के ही उस महायज्ञ में जाने की बात कही भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने बिना निमंत्रण वहाँ जाने के लिए मना कर दिया और उन्हें समझाया भी और रोका भी माता सती को, पर उनकी बात माता सती नहीं मानी और भगवान शंकर को ही अपशब्द बोल दिए। और उनकी आज्ञा के बिना ही माता सती ये जानने के लिए कि उन्हें आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया, क्या उनसे भूल हो गई, इस वजह की जानकारी के लिए वह बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के महायज्ञ में चली गई। उनके यहाँ पहुँचते ही माता सती ने अपनी बेटी और भगवान शिव को निमंत्रण ना देने का कारण पूछी। बदले में उसके पिता दक्ष ने भरी सभा में उनका घोर अपमान किया, साथ ही साथ उसके पति भगवान शिव का अपमान किए, अपशब्द बोले। यह देख माता सती को सहन न हो सकी और उसी यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया, ये कहते हुए कि उसकी अपनी अज्ञानता, अधीरता, अपनी जिद, अपनी नासमझी के कारण वो अपने स्वामी भगवान शिव की बात नहीं मानी और बदले में भगवान शिव को ही गलत समझ बैठी। भगवान शिव अंतर्यामी थे और इस घटना का पूर्व आभास उन्हें था, फिर भी उन्होंने अपनी शक्तिपूर्वक उन्होंने माता सती को नहीं रोका। सती को रोक सकते थे, उसकी मूर्खता और अज्ञानता के कारण वो अपने पिता द्वारा पति का अपमान सहन ना कर सकी और यही कारण थी कि उसने अपना शरीर उस अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर लिया, ये कहते हुए कि मैं पूर्ण ज्ञान से फिर से जन्म लूँगी। देवताओं के आग्रह से हिमराज और माता मैना के यहाँ पे जन्म ली। उसकी तीसरी पुत्री के रूप में माँ पार्वती ने जन्म लिया। बस से ही नारद मुनि ने उन्हें माता पार्वती को भगवान शंकर से परिचित कराया। वह बचपन से ही वे भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने लगी, लेकिन वह अपने परिवार, अपने माता पिता से छुप के ही किया करती थी, क्योंकि उनकी माता मैना रानी को यह बात पसंद नहीं थी। जब वह बड़ी हुई तब भगवान विष्णु की तरफ से उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिला। तब उनके पिता हिमराज और मैनावती बहुत खुश हुई, पर माता पार्वती वह बहुत ही दुखी हो गई। अपनी दुख की व्यथा वह किसी से ना कह पा रही थी, वह अंदर ही अंदर वह घुट रही थी, क्योंकि माता पार्वती को यह स्वीकार नहीं था। माता पार्वती ने मन ही मन पति रूप में भगवान शंकर को अपना लिया था और ये बात पसंद नहीं थी और ये बात उसे दुखदाई दे रही थी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। तब उसके प्यारी सखियों को यह देख बहुत ही दुखी प्रतीत हुई और वो अपनी सखी माँ पार्वती को अपने महल से दूर घने जंगल ले गईं। उस घने जंगल में उन्होंने एक गुफा के अंदर भगवान शंकर के शिवलिंग बनाए और घोर रूप तपस्या की। वो घोर रूप तपस्या क्या थी कि उन्होंने धीरे धीरे जल त्यागा, अन्न त्यागा और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत की। वो कुंडलिनी शक्ति जो कि बैलेंस, संतुलन कहा जाता है, अपनी शरीर को उसने चेतना की शक्ति को इतना नियंत्रित कर लिया कि ना तो उन्हें भूख प्यास लगी और ना उन्होंने घोर रूप तपस्या की। उस घोर रूप तपस्या में उन्होंने अपनी चेतना को इतना जागृत कर लिया कि ना तो उन्हें भूख प्यास लगी और ना ही कोई सर्दी, गर्मी, ठंडा, वर्षा उन्हें कोई चीज़ प्रभावित कर सकी, नहीं कर सकती थी। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। तब इस घोर तप को देखते हुए वह अपनी चेतना को जागृत कर संतुलन बनाई और इस शक्ति को शिव शक्ति अर्थ में हर एक पुरुष स्त्री में जो रहती है, जो कुंडलिनी शक्ति जिसे कहते हैं, ये संतुलन जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उन्होंने जागृत कर ली। तब भगवान भोलेनाथ ने दर्शन देके माता पार्वती को अपनी पत्नी स्वीकार की। माता पार्वती अपनी तप के माता पार्वती के तप सफल हुए और वह खुशी खुशी अपने पिता के महल गईं और उन्होंने इस बात की चर्चा की
कि वो अपने मन में ही शिव जी को अपना पति मान चुकी हैं और वह विवाह उन्हीं से करेंगी। हिमराज इस बात से काफ़ी प्रसन्न हुए और अंततः माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हो गई। इस तरह यह कथा यहीं संपन्न होती है। यही बात कही गई है कि जो भी माताएं, जो भी महिलाएं अपने मन की मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगी। मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि भगवान शिव पुरुष हैं तो माता पार्वती प्रकृति हैं। पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही यह संयोग बनती है। इसीलिए हम अपने धरती माता को स्वच्छ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और ईश्वर द्वारा दिए गए जो भी प्रकृति संपदा है उनकी संरक्षण और रक्षा करें। ये हमारी मानवता का फर्ज बनता है। हम सभी भारतवासियों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। के इस महापावन पर्व पर सभी भारतवासियों को, भक्तजनों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को हार्दिक हार्दिक बधाई। आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान पार्वती और भगवान शिव शंकर पूर्ण करें। ढेर सारा धन धान्य सुख समृद्धि दे और ढेर सारा प्यार बरसे आपके घर परिवार समाज में। थैंक यू। नमस्कार।